किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, वरना रोना तो व्यक्ति पैदा होते ही सीख जाता है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बिजनेसमैन था, जिसका बिजनेस था। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, कोई शिकायत नहीं थी। बट वो क्या होता है कि बिजनेस एक टाइम के बाद कभी कभी थोड़ा रुक जाता है, ग्राफ उसका ऐसे स्टेबल हो जाता है। तो उस बिजनेसमैन का ऐसा नहीं कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, बट वो थोड़ा ग्राफ उसका ऐसे के बजाय ऐसे हो गया था, रुक गया था। तो वो बढ़ना चाहता था आगे कि भाई मैं तरक्की करूं और पैसे कमाऊं, बिजनेस ग्रो करूं, सारे शहरों में अपनी फ्रेंचाइजेस खोलूं, ऑफिसेस खोलूं। तो वो आदमी जो बिजनेसमैन था वो थोड़ा एम्बिशियस था। तो वो सारा टाइम ये सोचता रहता था कि भाई मैं कमा तो रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, बट क्या बुरा है अगर दूसरे शहरों में भी मेरे ऑफिस हों, मैं वहाँ पे अपना ग्रो करूँ। ये सब कुछ सोचते सोचते वो थोड़ा परेशान रहने लगा। तो वो एक दिन अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी से उसने कहा कि मेरा बिजनेस वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ जाए और ग्रोथ हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी पहले तो मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मेरे पास कल आना। तो आदमी बिजनेसमैन जो था वो घर चला गया और इसी ख्याल में रहा कि गुरुजी ने मुझे कल क्यों बुलाया है। ऐसा क्या है जो वो मुझे कल बताना चाहते हैं, आज नहीं। खैर, अगले दिन सुबह होके वो व्यक्ति जो था वो तैयार त्यूर होके गुरुजी के आश्रम में पहुंचा और उसने देखा कि वहाँ गुरुजी जो है नदी किनारे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने दूर से इशारा किया कि भैया यहाँ आ जाओ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि गुरुजी नदी किनारे बैठे हैं, यहाँ बैठ के कुछ वार्तालाप होगी, कुछ मुझे सीख देंगे, कुछ मुझे सिखाएंगे कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे क्या करना चाहिए, अगर कुछ पूजा करनी चाहिए, कोई अड़चन है या कुछ भी है, तो चलो मेरी आज प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो गुरुजी आज मुझे यहाँ पे समझाएंगे। तो वो नदी किनारे चला गया। जैसे जैसे वो नदी के गुरुजी के करीब जा रहा था, तो उसने देखा कि साइड में गुरुजी की कुर्सी जहाँ बैठे हुए थे उसकी साइड में एक बाल्टी और एक मग पड़ा हुआ है, पानी वाला मग। तो उनको समझ नहीं आई कि गुरुजी आखिर बाल्टी और मग लेके क्यों बैठे हैं। तो फिर ख्याल आया कि हो सकता है गुरुजी ने मेरे साथ कोई पूजा करनी हो, मुझे यहाँ नहलाना हो चलती नदी में पानी से, साफ पानी से। तो वो जो है सोचते सोचते गुरुजी के और करीब पहुंच गया। जब गुरुजी के करीब पहुंचा तो गुरुजी ने उससे कहा कि चलो बहुत बढ़िया है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, नदी का पानी भी बहुत साफ है, तो तुम एक काम करो कि ये बाल्टी लो और इसका मग लो और नदी में जाओ और इसमें पानी भरो, मग से पानी भरो, और तब तक मत रुकना जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ। चलिए, वो आदमी जो है बाल्टी उठाई, नदी किनारे पहुंचा और मग से उसमें पानी डालना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में बाल्टी भर गई। अब बाल्टी भर गई तो वो और पानी डालता रहा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुकना नहीं, बाल्टी भर भी जाए तब भी इसमें पानी डालते जाना है। तो चलिए, 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, वो पानी डाले जा रहे थे। अब बाल्टी तो कब की भर चुकी थी, तो पानी जो है वो ओवरफ्लो होके नीचे रुड़े जा रहा था। थोड़ी देर में उनके उस जो व्यक्ति था उसके सब्र का बांध जवाब दे गया और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आखिर कब तक मैं इसमें पानी भरता रहूं? पानी तो सारा नीचे जा रहा है और पानी तो इसमें कब का भर चुका है। तो गुरुजी मुस्कुराए
और गुरुजी ने उसको कहा कि यही बात मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। मैं तुमको यही बात सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग पहले से भरा हुआ है। तुम चाहते हो कि तुम अपना बिजनेस ग्रो करो, तुम ये सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा, वहीं पे अटका हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं। यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है कि तुम ये सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो वो सफिशेंट है। लेकिन असलियत ये है कि उस सोच ने तुम्हारे बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है। अब इसको यहाँ तक और ऊपर उठाने के लिए तुमको कुछ नया करना पड़ेगा। तुमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो तुमने बचपन से लेके आज तक सीखा है वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। अब अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ना है तो उसके लिए तुमको कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी सोच को बदलो और कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। तो ये है हमारी आज की कहानी कि कई बार हम इतना सोच के, इतना सीख के हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया, लेकिन ये गलत है। आदमी एक ऐसा प्राणी है जो जिसमें दिमाग इतना शार्प है और इतना ब्राइट है कि वो लगातार सीखने के प्रोसेस में रहता है। आपको ये कभी नहीं सीखना चाहिए कि अरे मैं तो आज यहाँ पहुँच गया हूँ तो मेरे को तो बहुत कुछ आता है, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जी नहीं, आदमी हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में रहता है और उसको और ज़्यादा सीखना चाहिए, और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा सीखना चाहिए। रोज़ हमारे लिए एक नई सुबह होती है, रोज़ हमारे लिए एक नया लेसन होता है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम रोज़ एक नई चीज़ सीख कर आते हैं, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है जो रोज़ हमें कुछ सिखाती है, जो हमें रोज़ एक नया एक्सपीरियंस देती है। इसीलिए अपनी लर्निंग प्रोसेस को मत रोकिए और रोज़ कुछ नया सीखकर उसको अपने ऊपर और अपने आसपास लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करिए। यही मैं आज कहना चाहती हूँ कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें नया सीखना पड़ेगा, हमें ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, हम हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसमें भी एक लिमिटेड जगह होती है। जब वो भर जाता है तो वो चलना बंद हो जाता है। हमें उसको इरेज करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। सेम चीज़ जब हम एक कैमरे में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो एक रील होती है। जितनी बड़ी रील होती है उतनी सारी हम फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन जब वो रील ख़त्म हो जाती है तो हमें एक नई रील डालनी पड़ती है और नई पिक्चर्स खींचने के लिए। ऐसे ही ये ज़िंदगी में ये ब्रेन है, हमारा एक ब्रेन है, वो जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हम लगातार सीख ही रहे हैं। और अच्छा बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पीछे से कुछ डाटा हटाकर स्पेस बनानी होगी, एक नया डाटा उसमें डालने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। इसलिए अपने आप को वहीं तक ना सीमित रखें, रोज़ नया कुछ सीखें, रोज़ अपने आप को थोड़ा सा और आगे बनाएं, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। ऐसे ही करके आप लाइफ में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने तजुर्बे को, अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करेंगे। यही मैं आज कहना चाहती हूँ और इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो भी मैं कहानी आपको सुनाती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ लर्निंग सीरीज़ हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।